अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम 9th स्टैंडर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। इसमें हयाती अर्जी कीमियाई दौर या बायो जियो केमिकल साइकिल। बायो जियो केमिकल साइकिल जो है ये हयाती मतलब नबातात और हैवानात, अर्जी मतलब ज़मीन से ताल्लुक़ रखने वाला, और कीमियाई मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये तमाम कीमियाई अज्जा है। इस तरह ये तीनों चीज़ों से ये हयाती अर्जी और कीमियाई दौर बना। इसमें क्या होता है, हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये कहाँ से आती है? कारखानों से आती है, फैक्ट्री कहते हैं, गाड़ियों से आती है। और जो हम ऑक्सीजन, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो रहता है हमारा, ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ता है। या जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, और ये हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस नबातात लेते हैं। तो नबातात सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी की मौजूदगी के ज़रिए शुआई तरकीब अंजाम देते हैं। फिर ये ऑक्सीजन बनाते हैं और ऑक्सीजन को हवा में खारिज करते हैं। इस ऑक्सीजन को हैवानात लेते हैं। इस तरह ये चक्कर जारी रहता है। इसको चक्कर क्यों कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का चक्कर या दौर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो गैस हवा में होती है ये मुतवाज़न होती है। इस वजह से इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस या हयाती अर्जी कीमियाई दौर कहते हैं। माहौली निज़ाम में तग़ज़ियाती मादों के दौरी बहाव को हयाती अर्जी कीमियाई दौर कहते हैं। तग़ज़ियाती मादे कौन से हैं माहौली निज़ाम में? अभी बताएं मैंने। नबातात जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, और हैवानात जो है ये ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये क्या हो गए? तग़ज़ियाती मादे। ऑक्सीजन क्यों इस्तेमाल करते हैं? हमारे ग़िज़ा के ज़रिए जो नशास्ता बनता है उसके ज़रिए तवानाई बनाने के लिए हम ऑक्सीजन लेते हैं, उसे हमारे तनफ़ुस कहते हैं। उस ग़िज़ा की तोड़ फोड़ होती है ऑक्सीजन के साथ मिलकर। साथ ही नबातात जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, पानी और सूरज की रोशनी और इनमें मौजूद सब्ज़ मायना, इसके ज़रिए अपनी ग़िज़ा बनाती है। इस वजह से माहौली निज़ाम में तग़ज़ियाती मादों के दौरी बहाव को क्या कहते हैं? हयाती अर्जी कीमियाई दौर कहते हैं। जानदारों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी तग़ज़ियाती मादों में गैर हयाती अज्जा से हयाती अज्जा बनते हैं। गैर हयाती अज्जा कौन से हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मिट्टी है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और भी दूसरे अज्जा हैं। तो ये गैर हयाती अज्जा से हयाती अज्जा कौन से बनते हैं? इनकी ग़िज़ा नबातात की। और हैवानात क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। मतलब हयाती अज्जा से दोबारा गैर हयाती अज्जा में तब्दीली होती है। हयाती अज्जा कौन है? नबातात और हैवानात। तो गैर हयाती अज्जा कौन से हैं? हैवानात कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और नबातात ऑक्सीजन। हयाती अर्जी कीमियाई दौर की किस्में कितनी होती हैं? 2। गैसों का दौर और अर्जी दौर। गैसों का दौर मतलब अहम गैर हयाती गैसी तग़ज़ियाती मादे ज़मीन के फ़िज़ाई कुर्रे में पाए जाते हैं। अहम गैर हयाती गैसी तग़ज़ियाती मादे, गैसी मतलब जैसे यहाँ नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आबी बुखारात वगैरह, ये हवा में शामिल है। इस वजह से, और ये मुतवाज़न कैफियत में होते हैं, ये कम ज़्यादा नहीं होते। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? गैसों का दौर। अर्जी दौर मतलब अहम गैर हयाती तग़ज़ियाती मादे ज़मीन पर मौजूद मिट्टी, तिलचट और तिलचटी चट्टानों पर पाए जाते हैं। गैर हयाती मतलब जो ज़िंदा जानदार होते हैं वो, और गैर हयाती मतलब जैसे पानी वगैरह, लोहा है। यहाँ अर्जी दौर में लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस, ज़मीन में दूसरे अज्जा शामिल होते हैं।
अर्जी दौर की बनिस्बत गैसों का दौर तेज़ी से होता है। मसलन किसी हिस्से में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जमा हो जाए तो हवा के साथ फ़ौरन इसका फैलाव होता है या नबातात के ज़रिए वो जज़्ब की जाती है। गैसें होने की वजह से ये हमने इससे पहले भी देखे कि गैसें तेज़ी के साथ क्या होती है, फैलती है। तो ये हो गया हयाती अर्जी कीमियाई दौर और उसकी किस्में। नेक्स्ट है गैसों के दौर और तिलछट के दौर को एक दूसरे से पूरी तरह अलहदा नहीं किया जा सकता। ये दोनों दौर को एक दूसरे से अलहदा नहीं कर सकते। मसलन नाइट्रोजन गैस की शक्ल में फ़िज़ा में पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन ऑक्साइड मुरक्कब की शक्ल में। ये यहाँ गैस है और यहाँ क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, दो अनासिर से जो मुरक्कब बनता है। मिट्टी, मुर्दा अजसाम और तहनशीन अशिया में मिलती है नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसी तरह कार्बन जो है ये गैर हयाती शक्ल में कशरे अर्ज़ में, कशरे अर्ज़ मतलब ज़मीन के अंदर, पत्थर का कोयला, ग्रेनाइट, हीरा और चुनखरी की शक्ल में पाया जाता है। तो पत्थर का कोयला, इसमें भी कार्बन होती है, ग्रेनाइट में भी होती है, हीरे में भी कार्बन पाई जाती है और चुनखरी में। जबकि फ़िज़ाई कुर्रे में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की शक्ल में मिलती है। आम तौर पर पत्थर के कोयले की बनिस्बत नबातात और हैवानात में कार्बन कम अरसे के लिए मौजूद होती है। पत्थर का कोयला ये बहुत दिनों तक बाकी रहता है, ये फ़ौरन ख़त्म नहीं होता है। जबकि नबातात और हैवानात, इनमें ग़िज़ाई जो तरीके होते हैं ये फौरी, जैसे नबातात ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, ये बार बार अमल होता है। मतलब कम अरसे के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके जिस्म में होती है। वैसे हैवानात में कम मुद्दत के लिए ऑक्सीजन उसके जिस्म में पाई जाती है और इस ऑक्सीजन और ग़िज़ा के ज़रिए क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन कम अरसे के लिए इन दोनों के जिस्म में पाई जाती है। नेक्स्ट है कार्बन का दौर। कार्बन के दौर में कार्बन का माहौल से जानदार की जानिब और जानदारों की मौत के बाद दोबारा माहौल की जानिब गर्दिश करना कार्बन का दौर कहलाता है। गैर हयाती कार्बन के जौहर का दौर ख़ास तौर पर शुआई तरकीब और तनफ़ुस के ज़रिए होता है। फैक्ट्री के ज़रिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है, नबातात, ये हैवानात के ज़रिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है, इनको नबातात इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखें, ऑर्गेनिक कार्बन मतलब जो सड़े गले अशिया हैं उनके ज़रिए, डीके ऑर्गेनिज़म मतलब मरे हुए जानदार के ज़रिए जो कार्बन मिलती है, ये हवा में शामिल होती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस फोटोसिंथेसिस या शुआई तरकीब के ज़रिए, सूरज की रोशनी मौजूद होती है, ये सब्ज़ रंग के, हरे रंग के हैं, इनमें सब्ज़ मायना है, और जड़ों के ज़रिए पानी जज़्ब करते हैं, मतलब इनमें शुआई तरकीब होती है। और फिर से यहाँ ऑक्सीजन क्या करते हैं, खारिज करते हैं। इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल कौन करता है, हैवानात करते हैं। फिर से ये हैवानात के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है, ये हवा में शामिल होती है। फिर से कौन इस्तेमाल करता है, नबातात। फिर रूट रेस्पिरेशन, डेड ऑर्गेनिज़म एंड वेस्ट प्रोडक्ट, इसके ज़रिए भी हमको क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हासिल होती है। और ये दौर जारी रहता है जब तक जानदार ज़िंदा है, ये दौर जारी रहेगा। नबातात हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इनकी छोड़ी हुई ऑक्सीजन हैवानात लेते हैं और हैवानात कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं, हवा में शामिल करते हैं। तो ये सिंपल सा दौर है। कार्बन के दौर के अहम हयाती फेल, यहाँ कीमियाई मसावात है। ऊपर की मसावात नबातात में होती है और नीचे की मसावात का जो दौर है ये कहाँ होता है, हैवानात में। नबातात क्या क्या लेते हैं अपनी ग़िज़ा बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी,
सूरज की रोशनी और सब्ज़ मैना। इसके ज़रिए कार्बोहाइड्रेट बनता है C6H12O6, पानी बनता है और ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं। अब ये खारिज की हुई ऑक्सीजन गैस जो हैवानात ग़िज़ा लेते हैं उसके साथ मिलती है और तवानाई बनती। ये तवानाई कहाँ होती है? तवानीय या माइटोकॉन्ड्रिया में जमा होती है, जिसके नतीजे में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं, पानी के कुछ सालमात बनते हैं और तवानाई का इखराज होता है। ग़िज़ा खाने के बाद ही हमको तवानाई हासिल होती है। अभी पानी का इखराज हैवानात में होता है या नहीं, कैसे ज़ाहिर होगा? चश्मा लेना है या कोई कांच लेनी है, उस पर मुंह के ज़रिए ज़ोर से सांस छोड़ो तो वहाँ धुंध छा जाती है। इसका मतलब क्या है? हमारे सांस के साथ पानी के ज़रात भी खारिज होते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन का दौर। ये भी एक सिंपल दौर है। यहाँ नबातात के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है। फोटोसिंथेसिस या शुआई तरकीब होती है। फोटोसिंथेसिस मतलब शुआई तरकीब सूरज की रोशनी में मौजूद होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, पानी लेते हैं और सब्ज़ मैना फिर से क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और छोड़ी हुई ऑक्सीजन अमल तनफ़ुस के ज़रिए ये इंसान लेते हैं या तमाम हैवानात लेते हैं। हैवानात के ज़रिए फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है, फिर से नबातात लेते हैं, फिर से ऑक्सीजन पैदा करते हैं, फिर से अमल तनफ़ुस। तो इस तरह ये चक्कर भी या ये दौर भी जारी रहता है। इस वजह से इसको ऑक्सीजन का दौर कहते हैं। साथ ही हमारे ज़मीन पर 21% जो है ये क्या है? ऑक्सीजन है। 21%। 78% जो है ये नाइट्रोजन है और साथ ही तनफ़ुस, एहतराक, तज़िया, फरसुदगी के अमाल के दौरान भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट है नाइट्रोजन का दौर। नाइट्रोजन का जो दौर है, नाइट्रोजन के दौर में इससे पहले हमने देखे कि ज़मीन पर जो नाइट्रोजन है ये 78% है, 78% है और कुदरती दौर को मुसलसल कायम रखने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन में कुदरती दौर को मुसलसल कायम रखने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है और कुदरत में हयाती और गैर हयाती अमल के दौरान नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन में तब्दील होती है। इस अमल को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन का दौर कहते हैं। अभी नाइट्रोजन अक्सर ज़्यादा तामुल पजीर नहीं होती है। तमाम जानदार नाइट्रोजन के दौर में हिस्सा लेते हैं लेकिन ये ज़्यादा तामुल पजीर नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके दो नाइट्रोजन के बीच में तहरी बंदिश होती है, तो बंदिश अलग होने के लिए या टूटने के लिए वक्त लगता है। ये फ़ौरन अमल नहीं करती है। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन एक अहम जुज़ के तौर पर पाई जाती है। प्रोटीन में और न्यूक्लिक एसिड, हमारे जिस्म में जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होती है इसमें नाइट्रोजन एक अहम जुज़ होता है। साथ ही दीगर कई अनासिर की बनिस्बत नाइट्रोजन क्या होती है? गैर आमिल, फ़ौरन किसी से या आसानी के साथ वो तामुल नहीं करती। अक्सर जानदार आज़ाद नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज़ाद हालत में जो नाइट्रोजन होती है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि जो मुरक्कब हालत में नाइट्रोजन होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन के दौर के अहम आमाल है। यहाँ देख रहे आप नाइट्रोजन फिक्सिंग, मतलब पहला है नाइट्रोजन का तायुन, इसको नाइट्रोजन फिक्सिंग कहते हैं।
तो नाइट्रोजन फिक्सिंग करने के लिए बैक्टीरिया होते हैं जड़ों में और जैसे मूंगफली है उस पर मिट्टी की गांठें होती है, इस मिट्टी में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये हवा की नाइट्रोजन का तायुन करते हैं, इसको पकड़ते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया मतलब मिट्टी में जड़ों के पास जो मिट्टी होती है वहाँ नाइट्रोजन का तायुन करते हैं। दूसरा है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन का मतलब होता है जानदारों के बाकियात और फाजिल मादों का तजिया होकर अमोनिया का इखराज। जानदारों के बाकियात मतलब जो जानदार सड़ गल जाते हैं मरने के बाद, ये जानदार ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी मर सकते हैं, उसके बाद भी वो सड़ते हैं, ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। जैसे फफूंद वगैरह आती है, ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है, तो इसमें नाइट्रोजन पैदा होती है। साथ ही फाजिल मादों का तजिया, फाजिल मतलब फुजलात है हमारे, उसका तजिया होता है और अमोनिया पैदा होता है या अमोनिया का इखराज होता है NH4 अमोनिया में, और NH3 को कहते हैं अमोनिया। तो यहाँ इस अमल को कौन अंजाम देता है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तीसरा अमल है नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो रहते हैं ये नाइट्राइड बनाते हैं और नाइट्रेट। नाइट्रेट्स मतलब NO2-, ये NO2-, और नाइट्राइट मतलब NO3-, ये 2 किस्म के आयन बनाते हैं इसमें नाइट्रिफिकेशन में। साथ ही डीनाइट्रिफिकेशन में फिर से नाइट्रोजनी मुरक्कबात का नाइट्रोजन में तबादला होता है। यहाँ जो नबातात क्या करते हैं, ग़िज़ा एसिमिलेशन मतलब क्या होता है? ग़िज़ा को जमा करना। पौधों और हैवानात के ज़रिए N का इस्तेमाल प्रोटीन बनाने के लिए करते हैं, नाइट्रोजन का इस्तेमाल। यहाँ जो नाइट्रोजन आज़ाद होती है ये क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया रहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन में जो बैक्टीरिया पैदा होते हैं ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन बनाते हैं, और इस नाइट्रोजन का इस्तेमाल पौधे और जो हैवानात है ये प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ मेरी जो वीडियो है आपको पसंद आएगी। मुझे आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।